Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today is the seventh class of ICT Mentorship 2022. तो आज हम पढ़ेंगे एसएमटी डिवर्जेंस के बारे में। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। भाई ये देखें ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप लोगों का क्या रवैया है? भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं जी हमने आपकी 50-50 वीडियो डाउनलोड कर रखी है। भाई डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या करते हैं, आप वीडियो डाउनलोड कर देते हैं। मैं भी इसी हालात से गुज़रा हूँ, मैं भी बैगनिंग से गुज़रा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीडियोज़ 50-50, 60-60 डाउनलोड करके रख लेते हैं और फिर उन्हें एक ही रात में 10-10 वीडियोज़ देखते हैं। हम आगे चलते जाते हैं, पीछे हमें कुछ याद नहीं होता। भाई दिस इज़ नॉट ईज़ी। आप लोग आई थिंक आप लोगों के अभी तक माइंडसेट नहीं बन रहे। आप लोगों ने मज़ाक समझ रखा है फॉरेक्स को, ट्रेडिंग को कि बहुत ईज़ी है। आप लोग जस्ट पार्ट टाइम करेंगे और आप प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। भाई अगर आपको प्रॉफ़िटेबल होना है तो भाई बार-बार कहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस इज़ मस्ट, प्रैक्टिस लाज़मी करें। भाई मैं 1-2 दिन बाद वीडियो बनाता हूँ। भाई जो आपके पास 2 दिन होते हैं, उस दिन कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो पीछे 3 मंथ के चार्ट पर तो बैक टेस्टिंग कर सकते हैं ना। तो भाई बैक टेस्टिंग इसलिए होती है, आपकी आई साइट स्ट्रांग होती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसे सेटअप मार्केट में मिलें तो आप इन्हें ढूँढ लें। फिर मैं बार-बार कहता हूँ दिस विल हैपन एवरीडे। भाई मुझसे लोग शिकायतें कर रहे हैं, मुझसे तो ख़ैर नहीं करते लेकिन मुझे पता चला है, कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होता है। ये चार्ट पे अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको डेली चार्ट भेज सकता हूँ। भाई हर रोज़ ये पैटर्न आपको चार्ट पे देखने को मिलते हैं। हर रोज़ M1, M2, M3 में। हाँ, कभी 1 आध दिन नहीं होता लेकिन मोस्ट और 80 टू 90% ऑफ द टाइम हर रोज़ ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है। मसला क्या है, आपको नज़र क्यों नहीं आता? आप इसे ढूँढ क्यों नहीं सकते? आपकी भाई प्रैक्टिस नहीं होती, आपकी बैक टेस्टिंग नहीं होती। आप क्या करते हैं, आज मैं वीडियो अपलोड करूँगा, देख के बस सही है, ओके हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आप ही का मसला है। आप कभी भी नहीं सीख सकते। आप लोग अभी तक सीरियस नहीं हो रहे। बहुत कम लोग हैं जो कि सीरियस है। आई नो अभी तक हमारी इतनी ग्रोथ नहीं है लेकिन मैं जस्ट ये मेहनत इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ आई नो कि अभी अभी तो शायद नहीं लेकिन आज से कुछ अरसा बाद शायद 1 साल 2 साल बाद बहुत ज़्यादा लोग आईसीटी में इंटरेस्ट लेने लग जाएँगे। तो होप्स हो कि हमारा चैनल बहुत हद तक ग्रोथ करेगा फ्यूचर में। अभी तक लोग हैं वही प्राइस एक्शन में फँसे हुए हैं। अभी तक लोग वही हैं स्मार्ट मनी में फँसे हुए हैं। स्मार्ट मनी तो चलो सही है, अभी तक वही लोग हैं सप्लाई एंड डिमांड में फँसे हुए हैं। अभी तक वही लोग वो कुछ वो पैटर्न होते हैं, ये वेज पैटर्न हो गया, ये पैटर्न हो गया, वो पैटर्न हो गया, उसी में फँसे हुए हैं। भाई उससे आप कभी भी प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकते। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि भाई मार्केट का एक एल्गोरिथम है, इसको समझें। मैं ये नहीं कहता कि आईसीटी पे एसएमसी सीख लें, आईसीटी लेकिन जो चीज़ भी चीज़ें उस पर बिल्कुल फ़ोकस करें। आप लोग एक दिन आईसीटी की वीडियो देखते हैं, दूसरे दिन प्राइस एक्शन की, तीसरे दिन वॉल्यूम की। तो एक ही चीज़ पर स्ट्रिक्ट रहें। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चार्ट है यूएस 100 जिसे हम कहते हैं नैस्डैक। तो नैस्डैक का चार्ट है, अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी बाय साइड लिक्विडिटी ली। ओके, यहाँ से मार्केट ने ये बाय साइड लिक्विडिटी ली एंड देन यहाँ से सेल। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आपकी एक रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक रेंज है। जस्ट से दैट मार्केट जस्ट गो टू द प्रीमियम ज़ोन। हाँ, हाँ, प्रीमियम एंड देन सेल। तो आप देख सकते हैं मार्केट जस्ट प्रीमियम ज़ोन में गई एंड देन सेल। 50% से नीचे डिस्काउंट, 50% से ऊपर प्रीमियम। बिलीव मी और नॉट, मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, मैं भी किसी दिन शायद आपको मेरी बातें समझ आ जाए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है पीडी एवरेज, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया। याद रखें हमेशा मार्केट एक ही चीज़ पर चलती है और वो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया। तो हो गया, तो मार्केट हमेशा याद रखें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हर टाइम फ्रेम का, M1 का भी, M5 का भी, H1 का भी, डेली का भी, H4 का भी। तो दैट्स इट। तो ये आपकी एक बड़ी रेंज है। लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास एक और रेंज भी है, वो कौन-सी है? वो आपकी ये यहाँ क्यों लास्ट ऑर्डर फ्लो यहाँ से चेंज हुआ, लास्ट बाय कैंडल एंड देन यहाँ तक सेल। तो आपका एक रेंज यहाँ से है, इसके बाद अगर ये रेंज टूटती है, यहाँ से मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, तो फिर आपकी ये वाली रेंज अप्लाई होगी। अभी तक आपकी रेंज कौन-सी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट आपके पास प्रीमियम में गई, देन मार्केट इनटू डिस्काउंट एंड नाउ यहाँ पे आपके पास मार्केट घूम रही है। तो आपके पास जब यहाँ पे मार्केट थी, हम इस दिन का तजिया करते हैं, ये यहाँ पे मार्केट ने वर्टिकल लाइन लगी हुई है, सही है? तो इस दिन आप डिस्काउंट में थे। आप डिस्काउंट में थे और आप यहाँ पे एफवीजी में थे। कौन-सी एफवीजी? ये आपके पास थी डेली की एफवीजी, सही है? मार्केट जस्ट यहाँ से सेल स्टॉप लिए खड़ी थी। आप जस्ट देख सकते हैं ये सेल स्टॉप।
मार्केट ने जस्ट यहाँ से सेल स्टॉप करी, ये जैसा हम M1 में देखते हैं, अब हम डेली में देखते हैं, बिकॉज़ मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, मार्केट इज़ अ यूनिवर्सल, प्राइस इज़ अ यूनिवर्सल। तो जस्ट यहाँ से मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी लिए खड़ी थी, मार्केट बाय गई एंड देन मार्केट एफवीजी थी, जहाँ पे मार्केट ने एफवीजी में टैप किया। अब ये वाला डे है, इसको हम जस्ट M15 पे लेके चलते हैं और हम इसे देखते हैं। तो ये आपके पास चार्ट है M15 का। तो ये आपके पास डिस्काउंट एरिया रेड ज़ोन, ऊपर वाला प्रीमियम एरिया, वो यहाँ से हमने डीलिंग नहीं लाई। तो अब जस्ट यहाँ पे देखें, ये आपके पास 830 मार्केट है, जो मैंने आपको कहा था 830, एंड 830 से पहले देखें मार्केट ने जस्ट सेल साइड लिक्विडिटी ली, ये यहाँ से सेल साइड टेकन की। अब मार्केट का आपने टारगेट कौन सा रखना है भाई, हमेशा याद रखें देयर आर 2 टारगेट, वन इज़ योर इक्विलिब्रियम, सही है? तो आप ये इस लिक्विडिटी को टारगेट नहीं करेंगे, ये जो आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है, सही है? क्यों? क्योंकि आपके पास इससे ऊपर ये वाली जो लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी आ रहा है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वे प्लॉट करें, तो ये आपके पास 50% पावर है, एंड यहाँ पे आपके पास इक्वल हाइज पड़े हैं, सही है? ये देखें, ये वाला हाई एंड देन आपके पास ये वाला हाई, सो दिस इज योर इक्वल हाई। तो ये आपके पास क्या पड़े हैं, इक्वल हाई। तो आप किसको, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम से ऊपर है, 50% से अबव, सही है? आप ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम को आपने इग्नोर नहीं करना, सही है? बड़े टाइम फ्रेम के आप प्रीमियम एरिया में, सॉरी, डिस्काउंट एरिया में आप यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। अब आपने ये छोटी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक डीले रही थी, आपने फिर प्लॉट की, एंड नाउ अगर आप यहाँ से आप ट्रेड प्ले करें, तो आपका टीपी कहाँ तक होना चाहिए, पहला टीपी आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप इक्वलाइज पड़े, एंड द नेक्स्ट टारगेट आपका बाय साइड लिक्विडिटी होना चाहिए। सो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमने पढ़ा एस एम टी डाइवर्जेंस। सो याद रखें, एस एम टी डाइवर्जेंस द मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर, यस, हम इसे इंडिकेटर कह सकते हैं। फिब भी आपका एक इंडिकेटर है, ये प्रीमियम डिस्काउंट एरिया, या आप जस्ट उन्हें टूल कह लें। एंड आपका एसएमटी डिवर्जेंस, आप इसको एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ऐसा वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ जो कि मुझे एचटी में नहीं करना चाहिए था, बट आप इसको एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। याद रखें, एसएमटी डिवर्जेंस हमेशा कोरिलेशन वाले पेयर में देखते हैं। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, पहले इस पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हुए हैं, जैसे कि US30 आपको पता है, US100 एंड US500 ये आपस में कोरिलेट है, DXY एंड जो यूआरडी आपस में को रिलेट हैं। तो ये आपके पास यूएस 100 का चार्ट है, जस्ट आप ये देख सकते हैं। अगर अगर आप यूएस 500 का चार्ट देखें, तो सेम वही सीन हुआ पड़ा है, 830 मार्क, यहाँ पे आपका 830 मार्क, 830, एंड मार्केट ने यहाँ से 830 से पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली, यहाँ पे 830 मार्क, मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, US30 यहाँ पे 830 मार्क, लेकिन यहाँ पे मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी नहीं ले पाई। गॉट इट, इससे कहते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। कैसे? ये देखें, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये अगर आपको मैं यहाँ पे, तो मार्केट ने ये लोअर लो क्रिएट किया, ये US100 में, मार्केट ने US500 में लोअर लो क्रिएट किया, ये देखें, लेकिन इसी टाइम को बता रहे 830 मार्केट ने हायर लो क्रिएट कर दिया। सही हो गया? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है कि ये पेयर सेम ही चलते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें, तो इन दोनों ने मार्केट में देयर दिस इज द क्रैक कोरिलेशन के इनमें क्रैक आ चुका है। आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन पड़ी है मेरी, यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये वही जगह है जहाँ पे हम अभी देख रहे थे। ये देखें, ये आपके पास चार्ट है US30 का, ये देखें US30 में हायर लो लगा, ये आपके पास NQH नेस्ट है US100, यहाँ पे आपके पास मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया, एंड US500 मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया, बट ये वही जगह है जहाँ पे अभी हम खड़े थे, वही चार्ट है। लेकिन यहाँ पे US30 में मार्केट ने आपके पास यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट कर, हायर लो क्रिएट कर दिया, सही है? तो दिस इज द क्रैक कोरिलेशन, एंड बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट पावरफुल एलिमेंट, या आप कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर, जिसको यानी कि आप लोग, बहुत ज़्यादा लोग, यानी कि मैं भी बहुत हद तक इसको पहले इग्नोर करता था, बट दिस इज द मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर। आप जस्ट देखें, जस्ट कोरिलेशन वाले पेयर में अगर, लेकिन बट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइम एंड प्राइस, पहले भी बहुत दफा कहते हैं। तो ये नहीं कि कहीं पे भी आपके पास एसएमटी डिवर्जेंस बने और वहां से आप ट्रेड प्ले कर दें, नो, अ स्पेसिफिक एलिमेंट, अ स्पेसिफिक जगह पर, सही है? मतलब आपको, जैसा क्यों मैं पहले वहां पे गया, आप स्पेसिफिक जगह देखें कि मार्केट आपकी डेली के सेल स्टॉप में क्रिएट कर रही थी, मार्केट आपके पास डेली के प्रीमियम में थी, एंड उसके बाद मार्केट ने M15 में ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी छोड़ी, इक्वल हाई, सही है? उसके बाद मार्केट M15 के सेल साइड लिक्विडिटी पिक की, देन आपने, आपके पास टाइम कौन सा था, 830, 7 से लेकर 10 बजे तक आपका एनवाई किल जोन होता है, 10 से 12 तक लंदन क्लोज किल जोन। तो आपके पास 830 था, 830 आपने मार किया, 830 के बाद आपके पास ये वाली आपको क्रैक कोरिलेशन देखने को मिली, यानी कि आपको एसएमटी डिवर्जेंस देखने को मिली। तो आप यहाँ पे इसको प्ले कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको कहीं पे भी सुबह 6 बजे या रात को आपको 1 बजे मिले और वहां पे आप प्ले कर दें, नहीं, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए,
स्पेसिफिक जगह पे प्राइस होनी चाहिए। देन आपने ये वाला क्रैक कोरिलेशन देखना है एंड देन आपने ये एसएमटी डाइवर्जेंस देखनी है। सो अगर आप यहाँ पे देखें ये लोअर लो, यहाँ पे भी आप देखें ये लोअर लो एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हायर लो मार्केट ने क्रिएट किया। सो 830 यहाँ पे भी मार्केट है, 830 यहाँ पे भी मार्क है एंड 830 यहाँ पे भी मार्क है। अब आपने US 30 में ट्रेड प्ले नहीं करनी, प्ले आपको पहले ही पता है US 100 या US 500। आप US 30 में चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं US 100 नेस्डैक को ट्रेड करता हूँ, तो ट्रेड आपने US 100 नेस्डैक में करनी है। लेकिन आपने साथ वाले पेयर मोस्ट ऑफ द टाइम US 100 एंड US 500 में होता है, आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंस होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम US 100 एंड US 30 में आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी होती है। सो ट्रेड किस तरह प्ले करनी है ये मैं आपको पहले बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, दोबारा चलते हैं। अब यही चार्ट है, ड्यू टू आपको पता है जैसे उस दिन मैंने आपको बताया लेके के पीछे मेरा डेटा M2 तक ले जाता, तो जस्ट मैंने इसके स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, सेम ये इसी लेवल के, सही है, सेम इसी लेवल के। अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये आपके पास चार्ट है 830 मार्क्ड है, यही वाला लेवल एंड 830 के ये यहाँ से मार्केट ने, ये M2 का चार्ट है, सही है। ये आपके पास किसका चार्ट है, ये आपके पास चार्ट है नेस्डैक का। ये जो नेस्डैक का चार्ट है, ये वाले जो जगह है ना नेस्डैक एंड US 500, ये वाली दोनों जगह, ये नेस्डैक एंड US 500, हम इसको M2 में देखते हैं, सही है। ये आपके पास नेस्डैक का चार्ट है, ये यहाँ पे जस्ट देखें आपके पास M2 का 830 आपने मार किया, मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी ली 830 से पहले ये जो था। अब मार्केट ने यहाँ पे देखें, मार्केट ने ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया और ना ही नीचे, ये 1 2 3 स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लेकिन नीचे आपके पास यहाँ पे कोई एफवीजी क्रिएट नहीं की। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखें, सही है। मार्केट ने ये 1 2 एंड देन 3, या अगर आप ये कहते हैं लो हाई लो लो एंड देन ये हाई, तो अगर आप यहाँ पे देखो ना आपके पास कोई भी एफवीजी मार्केट ने क्रिएट नहीं की, सही है। तो आपने ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है, जब मार्केट आपके पास कोई एफवीजी क्रिएट करे, तो जस्ट आप यहाँ पे हैं US 500 में देखिए, आपके पास US 500 M2 का चार्ट है, ये वही सीन है। आप ये अगर यहाँ से देखें तो ये देखिए मार्केट ने ये 830, ये लाइन मार्केट है आपके पास 830 की, 830 से पहले जो सेल साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट ने जस्ट यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी ली, सही है। एंड देन अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया, वहां पे नहीं किया, सही है। यहाँ पे ये देखें आपके पास मार्केट ने ये स्ट्रक्चर लो हाई लोअर लो एंड देन हाई, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया एंड यू कैन सी क्लियरली दैट मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी छोड़ी, यहाँ पे नो एफवीजी नो एफवीजी नो एफवीजी नो एफवीजी, मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी छोड़ी, सही हो गया। पहले देखें आपका डेली प्रीमियम एरिया में थे बाय, M15 में मार्केट ने एक तो बाय साइड लिक्विडिटी छोड़ के आई US 100 में, ऊपर से मार्केट इक्वल हाई छोड़ के आ रही थी, सही है। आपको मैंने दिखाया भी M15 में, और साथ वो इक्वल हाई कहाँ पे थे, मार्केट के आपके पास इक्वल हाई थे आपके इक्विलिब्रियम के पास, 50% सॉरी M15 के प्रीमियम एरिया में। तो आप डिस्काउंट से हाई चांस थे कि मार्केट, हमेशा याद रखें मार्केट डिस्काउंट टू प्रीमियम और प्रीमियम टू डिस्काउंट चलती है, और मार्केट हमेशा दो चीज़ों को टारगेट करती है, एल्गोरिथम जो है, एक एफवीजी को और दूसरा लिक्विडिटी को। तो यहाँ पे देखें ना ही आपके पास कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ प्रॉपर, ना ही आपके पास कोई एफवीजी थी। तो लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें US 500 में सेम इसी जगह पर आपके पास मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी, सॉरी आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया एंड देन आपके पास मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी क्रिएट की। अब आपके सारे बायस क्लियर थे, आपको क्रैक कोरिलेशन भी मिल चुका था, एसएमटी डाइवर्जेंस आपको US 30 एंड US 100 के दरमियान मिल चुकी थी। सो अब जब मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद वापस आए, तो दिस इज योर ट्रेडेबल एरिया। आप चाहें तो आप इस एफवीजी से US 500 में भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो सेम इसी टाइम पर जो कैंडल यहाँ पे बनी है, जिस तरह मार्केट ने इस एफवीजी में क्रिएट किया है, इस टाइम वाली कैंडल M2 में जाए और यहाँ पे देखें जैसे कि ये कैंडल थी, आप यहाँ पे भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। लाजिम नहीं है कि जस्ट आप US 500 में ट्रेड प्ले करें, बेकार आपको पता है कि जब US 500 बाय जाएगा तो US 100 भी बाय जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल US 500 नहीं बल्कि US 100 को पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है US 100 इज द मोस्ट वॉलेटाइल पेयर, सही है। तो आईसीटी कहता है कि आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एफवीजी है, आप अगर यहाँ से ट्रेड प्ले करना चाहते हैं US 500 बेहतर, अगर आप यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, आपके बाकी सारे बायस डेली के M15 के क्लियर है। आप जस्ट यहाँ पे जाए US 100 में, सेम जैसे ये कैंडल एफवीजी में टैप करे, आप यहाँ पे एफवीजी US 500 की बजाय, इसकी बजाय आप US 100 यानी कि नेस्डेक में ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आप जहाँ से ट्रेड प्ले करें, एसएल वही रूल, इससे थोड़ा सा नीचे, एंड आपका पहला टारगेट लेवल जो मैंने आपको M15 में दिखाया इक्वल हाई, एंड देन आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल आपका बाय साइड लिक्विडिटी होना चाहिए। पहला टारगेट इक्वल हाई क्यों, क्योंकि इक्वल हाई आपके M15 के इक्विलिब्रियम के पास पड़े थे। तो दैट्स इट, आप लोगों ने जस्ट
क्या करना है, जो आपको लास्ट वन पे दिखा दूँ, ये थे कि आपके पास क्लियर कट यहाँ पे लो हाई, लोअर लो हाई, यहाँ पे मार्केट का आपके पास क्लियर कट शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर था। मार्केट वापस आई, यहाँ पे कोई एवीजी, मार्केट ने जस्ट एवीजी में टैप किया। आप यहाँ पे देखें तो दोबारा आपको M2 में भी एसएमटी डाइवर्जेंस मिली। उसमें आपके पास मार्केट ने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन यहाँ पे आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर सकी। इस यहाँ पे आपके पास मार्केट ने एवीजी क्रिएट किया, यहाँ पे नहीं कर सकी। तो अगर यहाँ पे एफवीजी होता, यहाँ पे ना होता, तो फिर भी सेम आप दोनों में से किसी पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन बेहतर नैस्डैक पे करें। सही है? तो जस्ट आप यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट में टैप किया, आप इस यहाँ से मार्केट ने इसमें टैप किया, आप यहाँ से ट्रेड प्ले इसी टाइम पे कर सकते हैं। तो ये था आपके पास यानी कि एसएमटी डाइवर्जेंस, या जिसे आप कहते हैं क्रैक कोरिलेशन, आप जस्ट इसे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड प्ले करें तो ये आपके पास ये बाय साइड लिक्विडिटी, एंड आपका ये यहाँ से आपके पास था लिक्विडिटी पड़ी थी, ये आपके पास यूएस 500 है, एंड ये आपके पास यूएस 100, यहाँ पे आपके पास ये देखें इक्वल हाइज थे, एंड आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, एंड देन आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट। अगेन यहाँ पे डेली पे चलता हूँ, मैं बाय में क्यों था आपने याद रखें, आप लोग डेली को इग्नोर कर दे रहे हैं, डेली H4 को कभी भी इग्नोर ना ये करें। डेली में मैं उस वक्त इस कैंडल में था, अभी ये कैंडल नहीं बनी थी, ये बाद में अब आप प्रीमियम में गए, पहले आप इस वक्त डिस्काउंट में चल रहे थे और डेली के एफवीजी में थे, मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लिए खड़ी थी। देन आप आए M15 पर, एंड M15 में आपने देखा कि भाई यहाँ पे मार्केट जब सेल साइड लिक्विडिटी ली 830 के बाद, तो आपके पास क्रैक कोरिलेशन आया किसमें, US 30, US 100 एंड US 500 में। देन क्रैक कोरिलेशन के बाद आपने क्या करना है, M1 M2 एंड M3 में आपने स्ट्रक्चरल शिफ्ट का वेट करना है। आपने देखना है कि पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट US 100 में हुआ है या US 500 में हुआ है। जिसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट हो दोनों में देखें किस में एफवीजी है, जिसमें अगर दोनों में एफवीजी ना हो तो नो ट्रेड, आप एफवीजी का वेट करें। एक में एफवीजी, दोनों में एफवीजी हो तो बेहतर, एक में एफवीजी ना हो और एक में एफवीजी हो तो जैसे ही मार्केट एक के एफवीजी में टैप करे, आप वहां से ट्रेड प्ले करें, और आपका पहला टारगेट लेवल इक्वल हाई इक्विलिब्रियम के पास, एंड दूसरा आपका टारगेट लेवल अब बाय साइड लिक्विडिटी इन द प्रीमियम एरिया। तो दैट्स इट। अब एक और मेन बात, आप जस्ट आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, एसएमटी डिविडेंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल। देखिए ना, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, दोबारा मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज मैं शायद जो लोग मेरे ग्रुप में हैं, मैंने आज सुबह पोस्ट की थी, आज मैं सुबह सोने लगा था 4 बजे, मेरे सामने एक वीडियो आई हाइड्रा की, तकरीबन उसकी 3 घंटे की वीडियो थी, तकरीबन उसकी मैं पूरे 3 घंटे की वीडियो मैंने देखी, एक दफ़ा नहीं तकरीबन 2 दफ़ा मैं देखी, तकरीबन आज सुबह 4-5 घंटे मैं उसकी वीडियो देखता रहा। इस स्टेज पे भी पहुँच पे मैं अभी भी देखता रहता हूँ ताकि और ज़्यादा नॉलेज आए, बिकॉज़ ये इतना बड़ी मार्केट है कि कभी भी इसका नॉलेज एंड होने को नहीं होता। सो आप लोगों को यही प्रेफ़र करूँगा कि भाई आप लोगों को इंग्लिश नहीं समझ आती, नो इश्यू, आपके लिए ही मैंने ये उर्दू में स्टार्ट किया है। सो वही, अब मैं क्या कहूँ आपको, सो अभी आप पे डिपेंड करता है, आप इसको प्रैक्टिस करें। पिछले चार्ट पे जाएँ, जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस करें, ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 1 मंथ के चार्ट तक तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ़ वीडियोज़ देखने से कुछ नहीं होगा। और एक और मेन बात, लोग कहते हैं कि भाई ये सेटअप तो फ़ेल हो जाते हैं। ओ भाई सेटअप फेल होंगे, अब मैंने कब कहा है कि भाई 100% ये चीज़ वर्क करती है। आज तक फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी ऐसी चीज़, भाई कोई भी ट्रेडिंग में ऐसी चीज़ नहीं आई जो कि 100% वर्क करती हो। आपके मेंटोर के भी एसएल होते हैं भाई, आईसीटी जिसे कहते हैं गोस्ट ऑफ द मशीन। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ भाई, ये मेरा स्क्रीनशॉट नहीं, ये उसी का स्क्रीनशॉट है, और वो उसने ये वाला स्क्रीनशॉट इसी 7th क्लास में बताया दिखाया। ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, अगर आप कहें कि आपके एसएल ना हो तो भाई ऐसी ना ही स्ट्रेटजी मेरे पास है, ना ही दुनिया के किसी के पास है। ये देखें, -345, 535 प्लस, ये -750, -220, -960, -750, 2300, भाई उसके भी 10 में से 5 एसएल हो चुके हैं, 3-4 एसएल हो चुके हैं। सही है? ये आईसीटी है जिसे हम कहते हैं गोस्ट ऑफ द मशीन। लेकिन उसके एसएल 4-5 हुए और टीपी उसके भी 4-5 हुए, लेकिन ओवरऑल वो उसने तकरीबन वो 60 टू 70% उसने अपना अचीव कर ग्रो कर लिया था अकाउंट। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवार्ड उसका बेहतर था। ये नहीं कि उसने 10 पे पैसा लगाया, 10 पे 10 पे पैसा, 50-60 पे टीपी। तो ये दैट, अगर आप कहते हैं कि भाई आपका एसएल ना हो, आपके 1-2 एसएल होते हैं और आप उसको इस मेथड को छोड़ देते हैं, तो भाई आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। आप लोग चाहते हैं कि आपको कोई चीज़ 100% मिले, आप लोग एसएल नहीं लगाते, एसएल के बगैर ट्रेडिंग करते हैं। ये चीज़ें मैं बार-बार खप चुका हूँ कि भाई एसएल के बगैर ट्रेडिंग करना निरी वो कह सकते हैं मौत है आप लोगों के लिए। सही है? तो भाई एसएल लाज़मी लगाया करें, सेटअप फ़ेल होते हैं, कोई नहीं, एक सेटअप फ़ेल हो आप यार, द हफ्ते में 10 ट्रेड लें, बीच में से आपके 5 एसएल हो जाएँ, 5 टीपी हो गए, आपका 1/2 रिस्क रिवार्ड भी हो, तो ओवरऑल आप अच्छे खासे प्रॉफ़िट में होंगे। आप ईज़िली अपने वो पास कर सकते हैं, आप कोई भी चैलेंजेज़ ले सकते हैं तो। लेकिन भाई आप लोग क्या करते हैं भाई,
एस एल नहीं लगाते, फिर बाद में मुझे इनबॉक्स कर रहे थे, यार मैं यहाँ पे फंसा हूँ, अब क्या करूँ? तो भाई ये चीज़ें आप लोगों को छोड़नी पड़ेंगी, सीरियस होना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग समझते हैं कि आपकी बिल्कुल एसएल नहीं होंगे, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। जस्ट इसे रीड करें, 1 एसएल हो जाए नो इश्यू, 2 एसएल हो जाए नो इश्यू। आप जस्ट लो इस पर प्रैक्टिस जारी रखें। सही हो गया? सो दैट्स इट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।